कोचिंग सील नहीं, हम लोगों का भविष्य सील हो गया। वैसे भी छात्रों की आवाज सुनी नहीं जा रही। प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं, उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। ये तो हमें ये वजह मानते हैं कि कोचिंग सील नहीं, हम लोगों का भविष्य सील हो गया। सर, हम लोगों का 8, 9, 10 को एग्जाम है यूपी पुलिस का, और इस 4 घंटे में 5 घंटे में हम लोग पूरा सर हम लोगों का रिवीजन हो जाता है। अब जो रिवीजन होता था सर, कोचिंग बंद हो गई, अब हम लोग आ नहीं पाएंगे। अब हम लोग रिवीजन इतना जल्दी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 20, 30, 35 टॉपिक होते हैं एक सब्जेक्ट का। अब हम लोग रिवीजन कैसे करते हैं सर? लोग 5 घंटे 6 घंटे में हम लोगों का पूरा रिवीजन करवा देते हैं। हम सुबह आते हैं, देखते हैं कि कोचिंग सील है। हम पूरा पढ़ाई के साथ बैग वैग लेके आए थे सब पढ़ने के मकसद से, लेकिन यहाँ पे आके देखते हैं कि कोचिंग सील है। रात में ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि कोचिंग ही सील कर दी गई। अब सर अब जो करेंगे खुद से पढ़ेंगे जो पढ़ पाएंगे सर। बाकी तो सर लोग रिवीजन बहुत अच्छा कराते हैं जी। हम लोगों का भविष्य समझ लो सील कर दिया गया। वैसे भी छात्रों की आवाज सुनी नहीं जा रही है, ऊपर से पेपर लीक हो रहे हैं, तो इससे हम लोग को बहुत बड़ा आघात पहुंचता है सर। पेपर लीक इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर सही सुचारू रूप से परीक्षा ना हो पाए, इससे हम लोग को भविष्य खतरे में लग रहा है। तो बच्चों ने यहाँ पे जो लेखपाल पेपर लीक हुआ है, उसी पर जो कोचिंग के हमारे अभिभावक थे बच्चों की आवाज बनने के लिए गए थे, जबकि हम लोगों की तरफ से कुछ इस तरह से कोई बात नहीं हुई कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में हम लोग शामिल हुए हैं। केवल बच्चों की आवाज बने, और यही मुझे लग रहा है, कि मतलब हम लोग उस धरने में ना गए होते तो शायद ये सील ना हुआ होता। वजह ये रही है कि परसों हम लोग प्रोटेस्ट में गए थे शाम को, बच्चों के साथ जो है बच्चों की मांग जो थी वो भर्ती बोर्ड से स्कोर कार्ड की डिमांड कर रहा है बच्चा। लेखपाल एग्जाम जो हुआ था वो जो है बच्चे 10 से 12 हुआ था, वो 2:30 बजे तक कुछ सेंटरों पे एग्जाम देके बाहर निकले बच्चे वहां खड़े थे, विरोध कर रहे थे। उसी उपलब्ध में हम लोग भर्ती बोर्ड से सिर्फ स्कोर कार्ड की मांग कर रहे हैं, और जो है साथ ही साथ लेखपाल जो एग्जाम हुआ था उसको जो है भर्ती बोर्ड ये बताए कि इतना लेट क्यों छोड़ा गया, जबकि 10 से 12 की टाइमिंग थी। बच्चों की यही सारी चीजें जवाब देते। बाकी हम लोग कोई ऐसा जो है किसी से कोई वो नहीं है विरोध की हम सरकार का विरोध कर रहे हैं या किसी तरीके से रोड पे हम लोग जो है बंद कर रहे हैं। हम लोग तो शांतिपूर्वक जो है कैंडल मार्च निकाले थे। आप लोगों भी गए होंगे उस दिन, देखे होंगे। कोई ऐसा हम लोगों की तरफ से अव्यवस्था नहीं फैलाई गई। हम लोगों को जो भी हो सके आप दंड देना चाहे वो दे ले, लेकिन कम से कम बच्चों का भविष्य तो सही होने दें, क्योंकि एग्जाम है उनका। इस समय क्लासेस रोकना समझिए बच्चों के लिए सबसे ज्यादा नुकसान। देखिए, कैंडल मार्च था, बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारी परीक्षाओं में विसंगतियां हुई थी, जिसमें लेखपाल का पेपर है, यूपीएसआई, उसकी आवाज उठा रहे थे। इससे पहले वही भवन ठीक था, कोचिंग अच्छे से चल रही थी। 11 वर्ष से कोचिंग चला रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन। करीब 50 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, प्रशासन को भवन सील करने के अलावा ये देखना चाहिए था कि हम लोगों ने जो बच्चों की परेशानियां उठाई हैं, उन परेशानियों में कितनी सच्चाई है। प्रशासन को आगे बात करना चाहिए था, एक ज्ञापन लेना चाहिए था, उसको ऊपर पहुंचाना चाहिए था। यही सही भूमिका थी। कोचिंग को सीज करने से हमें नहीं लगता इससे किसी का फायदा है, बच्चों का नुकसान ही है, क्योंकि आगे करीब 30 लाख बच्चों के एग्जाम्स लगे हुए हैं। जून के पहले सप्ताह में एग्जाम्स है, यूपीपी का, फिर यूपी टेट के एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से रोकना, शैक्षिक गतिविधियों को रोकना, कहीं से उन समस्याओं का निराकरण नहीं है जिन समस्याओं को लेकर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला।